लाहौर हाईकोर्ट का परवेज इलाही को कल अटक जेल से अदालत पेश करने का हुक्म। आईजी इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अटक जेल से परवेज इलाही को लेकर कल अदालत में पेश हों। कोई ये समझ रहा है कि ये कार्रवाई खत्म हो जाएगी तो ये उसकी भूल है। पुलिस अफसरान को पूछना चाहिए था कि उनके पास वारंट हैं। जस्टिस अमजद रफीक के रिमार्क्स, परवेज इलाही को दूसरे शहर मुंतकिल करने के लिए मजिस्ट्रेट या सेशन जज से इजाजत लेना जरूरी थी। परवेज इलाही के साथ जो कुछ हुआ मैं जिम्मेदार हूँ। नौकरी आनी जानी चीज है। मामले की मुकम्मल तहकीकात कराऊंगा। तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए मोहलत दी जाए। दोनों पुलिस अफसरान वापस आकर अदालत पेश होंगे। आईजी पंजाब की अदालत को यकीन दहानी। सदर मुमलिकत से निगरान वज़ीर कानून की मुलाकात। आम इंतखाबात से मुतालिक तबादला ख्याल, आइन की बालादस्ती कायम करने पर जोर। फैसले आइन के रूह के मुताबिक किए जाने चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म का इंतखाबात के मामले पर बयान काबिल सताइश है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी। चीनी की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के घन चक्कर में अवाम पिस गए। कई शहरों में चीनी की डबल सेंचुरी। कोयटा में चीनी की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। कीमत मजीद 5 रुपए बढ़ गई, 230 रुपए किलो में फरोख्त। फैसलाबाद और पेशावर में चीनी की कीमत 200 रुपए किलो तक पहुंच गई। इस्लामाबाद में 180, लाहौर में 185 रुपए में फरोख्त। गुजरांवाला में चीनी की कीमत 190 रुपए तक पहुंच गई। चीनी का बहरान, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आमने सामने। एहसन इकबाल ने नवीद कमर की वजारत को चीनी की बरामद का जिम्मेदार करार दे दिया। कहते हैं हमारी इत्तेहादी हुकूमत थी, मुस्लिम लीग नून पर मुकम्मल जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने रद्दअमल में इल्जाम मुस्तरद कर दिया। बोले चीनी बरामद की इजाजत का फैसला एक वजारत नहीं करती, मेरिट पर देखना होगा ये फैसला दुरुस्त था या नहीं। कुछ लोगों ने चीनी का स्टॉक रोक रखा है। उनकी मालूमात के मुताबिक मुल्क में नवंबर तक चीनी के ज़खायर मौजूद हैं। स्मगलिंग के खात्मे तक मसाइल चलते रहेंगे। सेनेटर ताज हैदर भी नवीद कमर की हिमायत में सामने आ गए। नवीद कमर ने 2.5 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाज़त इसलिए दी क्योंकि इस हकदार को डॉलर्स की ज़रूरत थी। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने 14 लाख टन चीनी स्मगल करने की इजाज़त दी और डॉलर स्मगलर्स ने कमाए। पीपी सेनेटर का ट्वीट। निगरान वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत तवानाई के हवाले से इजलास। बिजली के बिलों में रियायत और आइंदा की हिकमत अमली पर गौर। मुल्क में तवानाई की ज़रूरियात और बचत से मुतालिक मामलात पर भी तबादला ख्याल। अनवारुल हक काकड़ की तवानाई की बचत और बिजली चोरी की रोकथाम के इकदामात को मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत। सितंबर से दिसंबर तक बिजली मजीद महंगी होगी। टैक्सेस बढ़ेंगे। फी यूनिट 42 रुपये 66 पैसे होने का इम्कान। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में समाही एडजस्टमेंट 6 रुपये 61 पैसे होगी। बिजली का फी यूनिट 49 रुपये 55 पैसे का होगा। कराची के सार्फिन के लिए बिजली महंगी करने की तैयारियां। वफाकी हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक के बुनियादी टैरिफ में 46 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। कराची के शहरियों पर 4 रुपये 45 पैसे तक समाही एडजस्टमेंट आयद करने की भी दरख्वास्त। टैरिफ में इजाफे की वसूली अप्रैल, मई और जून की एडजस्टमेंट की मद में वसूल की जाएगी। नेपरा अथॉरिटी दरख्वास्त पर 11 सितंबर को समाअत करेगी। मुल्क में ही बिजली का बहरान है, लेकिन के इलेक्ट्रिक माफिया सबसे बड़ी माफिया है। आईपीपीस के तमाम मुआहदे सामने लाए जाएं। किकबैक्स हैं उस नून लीग के जमाने में जो उन्होंने हासिल की थी, उसका खमियाजा पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं। ये फैसला किया कि हम चारों गवर्नर हाउस पर धरने देंगे। के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस को खत्म करने की ये तहरीक हम आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह।
के इलेक्ट्रिक सबसे बड़ी माफिया है, इसका लाइसेंस मंसूख होने तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। चारों गवर्नर हाउसेस के बाहर धरना देंगे। नून लीग के जमाने में जो किकबैक्स हासिल की गई उसका खुमियाजा आवाम भुगत रहे हैं। IMF एक कब्जा इदारा है। निगरान वजीर आजम किसी लेक्चर में बताएं IMF मालियाती इदारा कैसे है। अमीर जमात इस्लामी कराची के मीडिया टॉक। हाफिज नईमुर रहमान का IPPs के तमाम मुआहदे अवाम के सामने लाने का मुतालबा। साइफर केस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज एक हफ्ते की रुखसत पर चले गए। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत ना हो सकी। PTI वकला जज अबुल हसना जुल्करनैन की अदालत में पेश। पहले केस पर समाअत की इस्तदा, फिर जमानतों के लिए दायर दरख्वास्त वापस ले ली। समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी। गिरफ्तारी का खदशा, बुशरा बीबी ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। विफाक नैब FIA समेत दीगर को फरीक बनाया गया। शोहर के बाद मुझे भी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अदालत मेरे खिलाफ मुकदमात की तफसीलात फराहम करने तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोके। दरख्वास्त में इस्तदा। इमाम नज़ारी को किसी भी केस में गिरफ्तारी से कबल अदालत को आगाह करना लाजिम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हुक्म जारी कर दिया। किसी भी खुफिया FIR में गिरफ्तारी से कबल आगाह करें, अदालत की हिदायत। रिजवाना तशद्दुद के सिविल जज की अहलिया सोमिया आसिम की बादस गिरफ्तारी की दरख्वास्त जमानत मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने जमानत मंजूर की। 1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। कायद नून लीग की वतन वापसी का प्लान तैयार। नवाज शरीफ 15 अक्टूबर को लंदन से लाहौर के लिए रवाना होंगे। नवाज शरीफ ने मरकजी क़यादत को इस्तकबाल के लिए टास्क सौंप दिया। लीगी रहनुमाओं और तंजीमी अहदेदारान को इस्तकबालिया जलसे में ज्यादा से ज्यादा लोग लाने की हिदायत। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत में 28 पैसे का इजाफा। 305 रुपये 75 पैसे पर ट्रेड। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 2 रुपये का इजाफा। 333 रुपये पर फरोख्त। स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान।